एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रियल एंड सिंपल लाइफ विद रिंकी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा होगा शायद। और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं कहीं। बहुत टाइम से यहाँ पे जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि नहीं जा पाते थे। और समर्स में वैसे भी हम लोग बहुत ही कम कहीं जाते हैं। बस विंटर का टाइम रहता है कहीं जाने का, और विंटर तो इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने। तो हम लोग को दिल्ली आए हुए लगभग 5 साढ़े 5 साल हो गया यहाँ शिफ्ट किए हुए। और जब से आए तब से सोच रहे हैं जाएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो आज अचानक ही हमारा प्लान बन गया। और अचानक जब हमारा प्लान बनता है तभी वो सक्सेसफुल होता है। पहले से जब हम लोग सोच लेते हैं ना, प्लान कर लेते हैं ना, तो मतलब ज़्यादातर टाइम ऐसी होता है कि वो कैंसिल हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो आज ऐसी मैं सुबह उठी और मैं ऐसी हस्बैंड को बोली कि चले क्या, आज इतने टाइम से सोच रहे, इतने साल से जा ही नहीं पा रहे। तो ये बोले कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और अचानक से बस रेडी हो गए हम लोग, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, घर का काम ख़त्म किए, नहाए धोआए। तो थोड़ा लेट हो गया और हम लोग टेम्पल जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन में तो बहुत सारे कृष्ण जी के टेम्पल हैं। तो प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर, ये 2 जगह तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो देखते हैं। और 12 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद फिर 4 बजे खुलता है टेम्पल। तो इसीलिए फिर हम लोग थोड़ा सा आराम से रेडी हो रहे थे कि यहाँ से 2 घंटे लगते हैं बस जाने में, जल्दी पहुँच जाएंगे, फिर टेम्पल बंद रहेगा तो फिर क्या करेंगे। तो उससे अच्छा आराम से रेडी होते हैं और निकलते हैं। 4 बजे से पहले पहुँचेंगे, तब तक मंदिर भी खुल जाएगा, दोनों जगह दर्शन करेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर आ जाएंगे। तो जा रहे थे तो सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोग के भी साथ शेयर करते हैं और आप लोग को भी लेके चलते हैं वृंदावन घुमाने। ठीक है, तो ये लोग सब नीचे जा चुके हैं ऑलरेडी, कार में मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ और आप लोग को भी लेके चलती हूँ। तो चलिए वृंदावन घूम के आते हैं आज। तो चलिए चलते हैं वृंदावन घूमने और आप लोगों को भी लेके चलते हैं अपने साथ। जो लोग पहले जा चुके हैं वो एक बार और देख लीजिए हमारे साथ, और जो लोग नहीं गए हैं वो पहली बार हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। तो निकल गए हैं अभी हम लोग घर से, और थोड़ा लेट ही हो गया था, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग पहले से प्लान नहीं किए थे, अचानक ही हमारा प्लान बना और निकल गए। और सुबह जब तक हम लोग निकलते हैं 9-10 बजे तक, और जब तक हम वहाँ पहुँचते तो टेम्पल बंद हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट ही जा रहे हैं कि लंच वगैरह करके जब तक वहाँ जाएंगे शाम हो जाएगा और तब तक टेम्पल खुल जाएगा। और प्रेम मंदिर रात में बहुत खूबसूरत लगता है, लाइटिंग वगैरह वहाँ बहुत ही अच्छा होता है। तो इस वजह से भी हम लोग ऐसे निकले हैं कि पहले हम लोग बांके बिहारी मंदिर जाएंगे और बाद में प्रेम मंदिर, तो वहाँ का लाइटिंग वगैरह भी हम लोग देख सकें और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो बांके बिहारी मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो वहाँ पे कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे थे साथ में, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो कैमरा निकालना, शूट करना, मंकी बहुत होते हैं वहाँ पे, बहुत लोगों के स्पेक्स वो लोग लेके चले जा रहे थे। तो आर्यन को भी हमने बोला था अपना स्पेक्स निकाल के रख लो। कुछ लोग ही हमको बताए थे कि स्पेक्स मंकी छीन के लेके चले जा रहे हैं, और हमारे सामने ही वो एक मंकी किसी का लेके चला गया, और वो लोग लेके फटाफट से ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं और उनसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, तो इसलिए भी कुछ वहाँ शूट नहीं कर पाया। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम लोग। तो इसलिए फिर वहाँ का मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी आप लोग के साथ। और बीच में हम लोग यहाँ पे रुके थे पेट्रोल लेने के लिए, तो यहाँ हम लोग पेट्रोल लिए और ऐसे ही बस थोड़ा बहुत मंचिंग यहाँ पे किए, और फिर वहाँ से निकल गए। थोड़ा सा आगे जाके फिर हम लोगों ने लंच किया, और अभी बस हम लोग वृंदावन एंटर करने वाले हैं। देखिए लगभग शाम होने को आया है, और आजकल थोड़ा सा शाम जल्दी हो जाता है, मतलब अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरा थोड़ा जल्दी हो गया था।
तो जब तक हम लोग प्रेम मंदिर में गए तब तक अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं पहले एक बार और आ चुकी हूँ वृंदावन, बहुत साल पहले, 4-5 साल हो गया होगा, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, 5 साल से भी ज़्यादा। तब भैया यहाँ रहते थे मेरे दिल्ली में, तब मैं उनके साथ गई थी। बट हस्बैंड पहली बार जा रहे थे और कार से हम लोग आए थे यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रोड का यहाँ पे आइडिया नहीं था कि टेंपल कैसे जाना है, किधर पार्किंग है, क्या है। पार्किंग का भी बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे। तो जैसे तैसे हम लोग को वैसे तो मिल गया पार्किंग, और पार्क हम लोग कर दिए थे कार। और यहाँ पे जब हाईवे से निकल के हम लोग जब वृंदावन एंटर कर रहे थे ना, तो आसपास का व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा था यहाँ पे शाम में, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी। और बीच बीच में ना इस तरीके से हम लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ दिन पे 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जब भी आपके पास टाइम हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुट्टी के लिए निकलना चाहिए। जो रोज़ की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है ना, उससे थोड़ा सा रिलैक्स तो सब किसी को चाहिए होता है। बाकी तो डेली वही रूटीन, बच्चों के क्लासेस, ऑफिस, घर का काम, बस इसी में हम लोग रह जाते। तो थोड़ा बहुत ऐसे बाहर निकलना, घूमना अच्छा लगता है हम लोग को, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो जब बच्चे नहीं थे या बहुत छोटे थे, तो उस टाइम तो हम लोग और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं घूमते रहते थे। साउथ में रहते थे, और साउथ में तो मतलब शायद ही कोई ऐसा जगह रह गया होगा हम लोगों से जहाँ हम लोग नहीं गए होंगे। तो बहुत घूमते थे हम लोग पहले, बट अब उतना टाइम नहीं रहता हस्बैंड के पास भी, वो भी बहुत बिजी रहते हैं। फिर बच्चों की स्कूल रहते हैं, उनके क्लासेस, पढ़ाई, टेस्ट, एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो कभी भी कहीं पे भी जाने का टाइम नहीं मिलता, बहुत सोच समझ के कहीं निकलना पड़ता है। और जब कुछ दिन हो जाता है ना, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कहीं निकले हुए, तो खुद भी हम उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। हमको भी रिलैक्स चाहिए होता है। जो डेली का जो रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं ना, उनसे हम लोग भी बोर हो जाते हैं। तो एक दिन का रिलैक्स अच्छा लगा हम लोगों को भी। और देखिए अभी हम लोग एंटर कर गए हैं वृंदावन। और कहाँ से कैसे टेंपल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कंजेस्टेड रोड है, कहीं तो कोई भी गलत एक टर्न वगैरह ले लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहीं हम लोग को उतना अच्छे से पता नहीं था, तो जो वहाँ के लोकल लोग थे उनसे हम लोग पूछ के बस जा रहे थे। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, जहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो वहाँ हम लोग घूमते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं जब हम प्रेम मंदिर जाएंगे। और ये है प्रेम मंदिर का मेन गेट, हम लोग पहुंच गए हैं, शाम हो गया है। और इस मंदिर की खूबसूरती का मैं मतलब क्या बताऊं, मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते कि ये कितना खूबसूरत है ये मंदिर। और शाम में जब लाइटिंग वगैरह होता है ना, तो बस इसके क्या ही कहने। तो मैं इसको बता नहीं पाऊँगी, बट आप लोग इंजॉय कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, हर जगह से मैंने कोशिश किया है मैंने कि आप लोग को दिखाऊं, जो लोग नहीं देखे हैं, जो नहीं आए हैं प्रेम मंदिर में, उनके लिए। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए इस मंदिर का व्यू।
और ये जो स्टोरी है कृष्ण जी का, जब उन्होंने अपने उंगली पे पूरे पर्वत को उठा लिया था, ये आई थिंक सब किसी को ही पता होगा। और ये जहाँ पे बना है ना, यहाँ जब सामने में खड़े हो जाओ ना तो यहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि रुक भी नहीं सकते थे। और कैमरे में ना बहुत सारी चीज़ों की जो ओरिजिनल ब्यूटी है ना, वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता। तो सामने से ये जितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगता है कि कैमरा उसका आधा भी कैप्चर नहीं कर पाता है। और मंदिर के चारों तरफ हम लोग घूम लिए और अभी जस्ट मंदिर के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। बहुत जगहों पे जहाँ पे मेन मूर्ति थी भगवान जी की, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेना, वीडियो बनाना मना था, बट जहाँ पे मना नहीं कर रहे थे वो लोग, बहुत सारे और भी लोग ले रहे थे, तो वहाँ का फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया अंदर का, कि मैं आप लोग को दिखा सकूँ, शेयर कर सकूँ। और कुछ कुछ जगहों पे वो लोग नहीं करने दे रहे थे, वहाँ मना कर दे रहे थे कि नहीं आप यहाँ नहीं ले सकते। तो वहाँ का फिर हम भी और बाकी लोग भी वहाँ नहीं कर रहे थे। तो मंदिर के अंदर का ही जब जैसे एंटर करते हैं ना, ये जस्ट वहाँ का ही है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो कहीं पे भी मतलब रुक के देखने तक भी नहीं मिल रहा था, इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और इसके पहले जब हम लोग यहाँ आए थे, तो ये जो बीच का एरिया जो अभी ये खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे आराम से कुछ भजन कीर्तन टाइप का कुछ हो रहा था उस टाइम। और हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग 15-20 मिनट यहाँ आराम से बैठे हुए थे। भीड़ भी बहुत कम थी और स्पेशली लेडीज़ लोग काफ़ी सारी बैठी हुई थी, तो उस टाइम आराम से हम लोग थोड़ी देर तक यहाँ बैठे रह गए। बट इस बार तो 2 मिनट खड़ा भी नहीं होने मिल रहा था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। क्योंकि कहीं पे भी लोग इकट्ठे हो जा रहे थे, रुक जा रहे थे ना, तो फिर और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही थी। तो इस वजह से भी वो लोग रुकने नहीं दे रहे थे कि रुकना नहीं है, आप लोग चलते रहिए ऐसे करके। और फिर भी इतना भीड़ था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया, घूमा, बहुत ही अच्छा लगा। और जो अंदर लाइटिंग है ना इस टेम्पल का, जो अंदर में भी है और बाहर में भी है, जो थोड़ी थोड़ी देर पे इनका कलर चेंज होते रहता है, ये हर कलर में सीरियसली ये मंदिर एक अलग ही लुक का दिखता है। इतना खूबसूरत दिखता है कि मतलब आपकी नज़रें नहीं हटती हैं, लगता है कि ये भी देखें, इधर भी देखें, ये खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये टेम्पल नीचे में भी है, ग्राउंड फ्लोर पे भी, और ऊपर में भी है, फर्स्ट फ्लोर में भी है। तो ऊपर में जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। अभी जहाँ ये जो ऊपर का ही है, तो यहाँ और भी ज़्यादा भीड़ था। और ऊपर में ये लोग नहीं लेने दे रहे थे, तो ऊपर का फिर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, शूट नहीं किया है मैंने। और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, आराम से हम लोग तसल्ली से थोड़ी देर बैठे थे बाहर में। बहुत सारे लोग बाहर निकलने के बाद बैठे थे। तो अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा था, नहीं तो गर्मी में इतनी भीड़ में बहुत मुश्किल होगा। हम लोग तो भाई नहीं जा सकते हैं कहीं पे भी गर्मी में, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो तो और भी नहीं जा सकते हैं। बट अभी वेदर अच्छा था, ठंडा था, तो अच्छा लग रहा था। और देखिए बाहर में जितना भी इसका कलर चेंज होता है ना, हर कलर में सिंपल एक अलग ही तरीके से निखर के आता है इसकी खूबसूरती। तो जो लोग नहीं आए हैं, एक बार आइएगा आप लोग ज़रूर इस मंदिर को देखने के लिए। तो बस हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे, फिर यहाँ से निकले। फिर डिनर वगैरह भी हम लोगों ने रास्ते में ही किया। घर पहुँचते पहुँचते भी काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग जब इस टेम्पल में आए तो टाइम पे ही आए थे, बट टेम्पल से बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी ये निकलने टाइम, क्योंकि एंट्री अलग से था और एग्ज़िट अलग से था, तो ये एग्ज़िट के साइड में भी इस तरीके से काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं कृष्ण जी राधा का। तो ये वहाँ का भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ शूट किया है। तो बस ऐसा रहा आज का हम लोगों का दिन। खूब सारी मस्ती, खूब सारा एंजॉय किया हम लोगों ने। वैसे तो थोड़े ही दिन पहले हम लोग घर भी गए हुए थे, अभी दिसंबर जनवरी में ही, बट वो भी गए हुए 2 महीने हो गए हैं। तो 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद इस तरीके से निकले, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। और मंदिर घूम के उसके बाद फिर हम लोग अभी अब घर के लिए निकल जाएंगे। तो
तो डिनर वगैरह करके और निकल गए हैं अभी हम लोग घर के लिए। और मैं इस वीडियो का अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा है, टेम्पल पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर, बाय बाय।